हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आपके लिए आज की इस वीडियो में एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि अभी हाल ही में 16 मार्च 2023 में आया है वो लेकर के आया हूं। और बहुत ही अच्छा जजमेंट है। इस जजमेंट में सीधा सीधा डीवी एक्ट के अंतर्गत पत्नी का मेंटेनेंस खारिज कर दिया गया। यानी पत्नी को किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं लगा और उसके पीछे का जो रीजन बताया गया वो आप सभी के बहुत काम आएगा, क्योंकि डीवी एक्ट एक ऐसा मामला होता है कि यदि आपके मैट्रिमोनियल विवाद चल रहे हैं तो अधिकतर सभी के मामलों में जो पत्नियां होती हैं वो डीवी का एक्ट लगा देती हैं और उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट भी कई बार लिखा होता है। और मैक्सिमम मामलों में लोग बताते हैं कि ये जो केस हमारे ऊपर दर्ज कराया गया है ऐसा कभी हुआ ही नहीं। डीवी जैसी कोई घटना हमारे हाथों से हमारे परिवार वालों के द्वारा कारित ही नहीं हुई। हमने कभी उसे किसी प्रकार से परेशानी नहीं किया, इवन कभी तेज आवाज में बात भी नहीं करी, लेकिन फिर भी डीवी के केस में सबका नाम डाला हुआ है। और डीवी में जो मेन रिलीफ होता है वो मॉनेटरी रिलीफ होता है कि मुझे एंट्री मेंटेनेंस दिलाया जाए, कंपनसेशन दिलाया जाए, एक्सेट्रा। तो अब ये जजमेंट जानने के बाद आप लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। दोस्तों आखिरी तक वीडियो में बने रहना और पूरे जजमेंट को ध्यान से समझना। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दे। इस मामले में पत्नी ने डीवी एक्ट का एक केस दर्ज कराया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसका जो केस था वो खारिज कर दिया, यानी उसमें कोई मेंटेनेंस या मॉनेटरी बेनिफिट उसको नहीं दिए, ये मानते हुए कि डीवी एक्ट की कोई घटना कभी घटी ही नहीं। अब उसने इसके विरुद्ध चैलेंज किया इस ऑर्डर को, कहां पर? सेशन कोर्ट में। अब सेशन कोर्ट ने भी जब सारे तथ्यों को, सारी चीजों को देखा, पूरी फाइल को ऑब्जर्व किया, तो ये पाया कि डीवी जैसी कोई भी घटना साबित नहीं है, यानी डीवी कभी हुआ ही नहीं। तो डीवी कभी हुआ ही नहीं तो उसमें बिना डीवी के रिलीफ भी आपको नहीं मिल सकता, यानी मॉनेटरी रिलीफ आपको नहीं मिल सकता। लेकिन साथ ही साथ सेशन कोर्ट ने यह देखा कि 125 सीआरपीसी के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि अपनी पत्नी का भरण पोषण करने से कोई सक्षम आदमी मना कर देता है या नेग्लेक्ट कर देता है तो ऐसी पत्नी भरण पोषण की अधिकार नहीं होगी। और इस नियम को मानते हुए सेशन कोर्ट ने पत्नी के लिए मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया। अब इस ऑर्डर को चैलेंज किया हस्बैंड ने बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि यदि किसी प्रकार का डीवी साबित नहीं हुआ तो केवल इस ग्राउंड पे कि रिफ्यूजल, यानी पति के द्वारा मेंटेन करने से रिफ्यूज किया गया, नेग्लेक्ट किया गया, मेंटेनेंस नहीं बांधा जा सकता है, क्योंकि रिफ्यूजल और नेग्लेक्ट का जो प्रोविजन है ये 125 सीआरपीसी का प्रोविजन है, लेकिन इसको डीवी एक्ट 2005 के अंतर्गत लागू नहीं किया जा सकता है। वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है रिफ्यूजल और नेग्लेक्ट को लेकर के। डीवी के कॉन्सेप्ट को 125 सीआरपीसी के इस रिफ्यूजल और नेग्लेक्ट वाले कॉन्सेप्ट के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो हाई कोर्ट थी, हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के ऑर्डर को क्वैश कर दिया इसी आधार पर कि डीवी जैसी कोई घटना कारित नहीं हुई, डीवी को पत्नी साबित नहीं कर पाई, तो बिना डीवी के किसी भी प्रकार का मॉनेटरी रिलीफ इस एक्ट के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता। अब ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं दोस्तों जहां पर डीवी साबित नहीं होता। जब आपके ऊपर डीवी का केस डाला जाता है तो उसके अंदर जो तथ्य लिखे गए होते हैं उसको वाइफ साबित नहीं कर पाती, तो ऐसे केस में कोई भी मॉनेटरी रिलीफ उसको नहीं मिलेगा। इस पर दोस्तों एक जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आया था, जिस पर मैंने काफी पहले वीडियो बनाया था, और अब एक ये रिसेंट जजमेंट आ गया है। तो ये जजमेंट आपके बहुत काम के हैं, आप इनका फायदा उठा सकते हैं यदि आपके मामलों की परिस्थितियां इनसे मिलती है। दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इसकी पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।